एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कंप्यूटर एक्यूरेट कैलकुलेशन करता है। कंप्यूटर का देखते हैं आज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन हमेशा पूछेगा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा आता है। देखते हैं कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है और कंप्यूटर का डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज में पहला जो पढ़ना है वो स्पीड है। स्पीड का तात्पर्य यहाँ इस चीज से है कि कंप्यूटर बहुत ही तेज तीव्र गति से काम करने वाला एक डिवाइस है, एक मशीन है। स्पीड का मतलब ये नहीं हुआ कि आप यहाँ बैठे और तुरंत छपरा में बैठे और पटना पहुंच गए। दैट इज नॉट स्पीड। स्पीड का मतलब होता है कि कंप्यूटर का जो काम करने का क्षमता है उसका स्पीड बहुत ही तीव्र है, बहुत ही तेज है। दूसरा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कंप्यूटर एक्यूरेट कैलकुलेशन करता है। कंप्यूटर का कैलकुलेशन कभी गलत नहीं हो सकता। तो अब आप ये बोलेंगे कि एक्स का फोटो वाई के एडमिट कार्ड पे कैसे चला आता है। तो एक्स का फोटो वाई के एडमिट कार्ड पे आने का कारण ये हो जाता है कि जो डेटा ऑपरेटर अपलोड किए होंगे, जो उसको ऑपरेट करते हैं, जो अपलोड किए होंगे ऑपरेशन के टाइम में, वो गलत डेटा अपलोड कर दिए होंगे, इसलिए गलती हुई। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है बिकॉज ये मशीन है, मशीन कभी गलती कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए कंप्यूटर की एक्यूरेसी जो होती है, कंप्यूटर का जो गणना होता है एक्यूरेट होता है। तीसरा जो है मेमोरी। मेमोरी से तात्पर्य इस चीज का है कि कंप्यूटर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को एक साथ ऑब्जर्व कर लेता है, एक साथ गणना कर सकता है, एक साथ रख सकता है, अपने अंदर संग्रहित करके रख सकता है। एक्चुअली आपने ये पढ़ा भी होगा कि मनुष्य अपने मेमोरी का 0.4% तक अभी तक यूज कर पाया। अल्बर्ट आइंस्टीन अपने मेमोरी का 0.4% ही यूज कर पाए हैं। मनुष्य का तो मेमोरी ह्यूज अमाउंट पे है, मगर हम वहां तक ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते, वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। मेमोरी का मतलब ये हुआ कि आप अपने अंदर कितना डेटा को संग्रहित कर सकते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर कितने भी बड़े डेटा को हम संग्रहित करके रख सकते हैं। चौथा जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या है? डिलीजेंस का मतलब क्या है? डिलीजेंस का मतलब ये होता है, यहाँ डिलीजेंस का मतलब क्या है? तो डिलीजेंस का मतलब ये है कि कंप्यूटर 24/7 पे काम करता है, यानी यह कभी थक नहीं सकता है। थक नहीं सकता है। कंप्यूटर क्या कर सकता है? कभी थकता नहीं है, 24/7 पे काम कर सकता है। और इसके बाद जो फीचर क्या है? वर्सलिटी है। वर्सलिटी का मतलब क्या होता है? बहुमुखी प्रतिभा। बहुमुखी, इसको मत नहीं भूलेंगे, प्रतिभा। बहुमुखी प्रतिभा का मतलब ये होता है कि ये मल्टीटास्किंग काम करता है। मल्टीटास्किंग फीचर है इसके पास। क्या है? मल्टीटास्किंग फीचर है, बहुमुखी प्रतिभा का है। उसी कंप्यूटर से हम लोग टिकट भी काट लेते हैं, उसी कंप्यूटर से हम लोग फोटो भी भेज लेते हैं, उसी कंप्यूटर में कोई डेटा भी अपलोड कर लेते हैं, उसी कंप्यूटर से हम वेदर फोरकास्ट भी पता कर लेते हैं। छठा फीचर ऑटोमेशन हो जाएगा। ऑटोमेशन का मतलब होता है यह एक ऑटोमेटिक मशीन है, यानी ऑटोमेटिक काम करने वाला मशीन है। इसको स्टेप नहीं बताना है, अगला स्टेप इसको पता है कि अगला इसको क्या करना है। ये सब सॉफ्टवेयर का कमाल है, कंप्यूटर का कमाल नहीं है, सॉफ्टवेयर का कमाल है। अब इसका डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। पहला जो डिसएडवांटेज है वो नो आईक्यू है, यानी कंप्यूटर को अपना कुछ बुद्धि नहीं होता है, मनुष्य के ऑपरेशन पे ये डिपेंड करता है। और दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कंप्यूटर को हमेशा वातानुकूलित यानी एयर कंडीशन वातावरण में ही रहेगा। यानी ये बड़े घर की बहू है। बड़े घर की बहू क्या करती है? एयर कंडीशन में रहती है। तो ये बड़े घर की बहू है तो एयर कंडीशन यानी इन्वायरमेंट कभी भी इसको एयर कंडीशन मिलेगा। यही कारण है कि बैंक के कर्मचारियों को एयर कंडीशन में बैठाया जाता है, क्योंकि वहां कंप्यूटर लगा हुआ है। स्टाफ्स के लिए थोड़ी कंप्यूटर लगा हुआ है, स्टाफ्स के लिए थोड़ी वहां एसी लगा हुआ है। ये सिर्फ वहां जो काम करते हैं उनके लिए कभी एसी नहीं लगा हुआ है। ये एसी उस कंप्यूटर के लिए लगा है जो वहां पे लगा हुआ है। ठीक है। अब हमको लगता है कि एडवांटेज